कक्षा 8वीं की गणित का जो अध्याय 1 है उसको समझने का कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्ग और घन। अब वर्ग हम लोग पहले से पढ़े हैं और घन शायद घन से हमारा पाला नहीं पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पाला मैं घन से पढ़वा देता हूँ। वर्ग थोड़ा सा कठिन है, घन सबसे सिंपल है। दिखा देता हूँ पहले घन आपको। अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल टूल है। ये आपने फिजिकल कभी ना कभी देखा होगा कहीं ना कहीं। और अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं और अगर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप बनिए और आप एक बार घन ज़रूर देखिए। ज़्यादा नहीं, 30 से 40 रुपए के सामान है और ये आप देख लेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। अगर नहीं ले पाते हैं तो सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह पे चाहिए और ये जो मैं लिखा हूँ ये लिख के सर्च कर दीजिए। ये मैंने जी रूबिक्स लिखा है। ठीक, तो ये घन के बारे में अगली क्लास में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तक कवर करने का कोशिश करेंगे बुक के ही माध्यम से। ठीक, मिनिमम एफर्ट के साथ। अब अगर मैं वर्ग बोलूँ, वर्ग पे आ जाए अपन, वर्ग लिखा भी हुआ है तो क्या होता है वर्ग। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और आप उसका क्षेत्रफल निकालिए तो आप लिखते हो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणित भुजा। अच्छा, एक भुजा तो 5 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी भुजा कितनी होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि भुजा की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं 25। भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 2 बार गुणा होगा। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्ग करना। ये जो हमने किया यहाँ पे 5 गुणे 5 और जिसका आंसर 25 आया और उसको क्या बोलेंगे, वर्ग करना। या CM गुणे CM आया तो क्या हो गया, CM का वर्ग। या A गुणे 1 कर देते हैं तो क्या हो जाता है वो A का वर्ग। B गुणे B करेंगे तो B का वर्ग। ठीक है, 9 गुणे 9 करेंगे तो 81, 81 को बोलेंगे 9 का वर्ग। 6 गुणे 6 करेंगे 36 आएगा, 36 को 6 का वर्ग। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 8 का पहाड़ा मुझे याद नहीं है पर मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए। आप चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, और 10 का खुद से लिखेंगे कितना होगा। चलो, घन अगले चैप्टर में मतलब अगले क्लास में कभी देखेंगे अगर आपको ये क्लास पसंद आएंगी तो। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में जिसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या ना, कुछ नालायक लोग हैं देखो गणित में, वो क्या करते हैं ना, किसी के भी पहाड़े में नहीं आते। जैसे 2 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा 2 के अलावा, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा 3 के अलावा, 5 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा 5 के अलावा। देखो 4 2 के पहाड़े में आ रहा है ना। ठीक है, और कोई भी नंबर ले लो, 12 ले लो, 12 देखो 12 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना। 7 कहीं आ रहा है क्या, 7 कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब चेक करो 8 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 8 देखो कितनी बार आ रहा है, ये यहाँ भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है। तो 8 नालायक नहीं है, 8 क्या है, अच्छा बच्चा है आपकी तरह। तो ये अभाज्य संख्याओं का अगर मैं लिस्ट बोलूँगा आपको तो ये 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही कर करके आप 50 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप देख के समझ जाएंगे कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, बस आपको उसकी लिस्ट बनानी है एक बार। ठीक है, अब मेरे को ना 1 से 5 तक ही पहाड़ा याद है और 1 से 5 तक के पहाड़े में ना मैं 900 का भाग करना चाहता हूँ। देखो, तो मैं भाग ना थोड़ा सा अलग करूँगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं 2 से भाग करता हूँ इसको। अभी 2 से भाग करने पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 4 बार भाग जाएगा, हासिल 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितनी बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 0 बचा है तो 0 फिर उतर जाएगा।
फिर 2 से भाग कर देते हैं। पहले कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 5 बचेगा, 5 नीचे उतरा, फिर 2 बार गया। ठीक है, 450 का भाग करके दिखा देता हूँ आपको 2 से। ठीक है, 2 से 450 का भाग करोगे 2 बार, 4 आ गया, ये माइनस तो 0, 5 नीचे उतर गया। ठीक है, फिर और 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 भी नीचे उतर गया। फिर 2 से भाग कर दिए, कितना आ गया, ये 4 फिर से आ गया। फिर क्या आ गया, 1 बचा यहाँ से हासिल और ये 0 हो गया। ठीक है, फिर 5 बार भाग चला जाएगा तो ये 10। ठीक, ऐसे भाग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, अब इसको किससे भाग करते हैं पता है, 3 से भाग कर देते हैं, क्योंकि अब इसका भाग 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या या 0 होनी चाहिए। इकाई में अगर सम संख्या और 0 है तभी 2 से भाग के जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। 5 क्या है, 5 विषम संख्या है। 3 से भाग करके देखते हैं जाता है कि नहीं। 3 सत्ते 21 और 1 हासिल बच गया तो 5 के साथ जुड़ जाएगा, 1 यहाँ पे हासिल बचा है तो 75। ठीक है, 3, अच्छा 225 का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कर लो, 3 से भाग कर लेते हैं। पहले 7 बार में 21 बचा, 1 बचा, 5 बचा। ठीक है, फिर 5 बार में तो ये 15 बचा, ये हो गया 0। ये देखो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 तक ही पहाड़ा याद है मेरे को। ये देखो यार, ये कितना आ जाएगा, 1, ये 1 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं 900 को ना ऐसे लिखूंगा अब। ठीक है, 900 को मैं एकदम मस्त वाला डिजाइन में देखो कैसे लिख दूंगा। 1, ठीक है, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। ठीक है, ये मैं 900 को लिख दिया ऐसा। अब देखो ये पेयर बना दिया मैं। ठीक है, ये क्या बना दिया, ये 5 है ना, ये क्या बना दिया, पेयर बना दिया। ठीक है, एकदम परफेक्ट पेयर बन गया ना। 2 का भी एक पेयर बन गया। ठीक है, ये 2 का एक पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया और ये 5 का पेयर हो गया। ठीक है, तो 900 क्या हो गया सब, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 900 बराबर 2 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही तो वर्ग निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक ना पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको सॉरी वापस जो कट गया, इसको क्या लिख देंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो क्या सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, देखते हैं जल्दी से। ठीक है, वैसे ही सेम हम 144 का करें। अब चलो फिर से 2 से मैं भाग करूंगा, नालायक लोगों से भाग करना है। किससे किससे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11 से। ठीक है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। आपको पता कितना तक होना चाहिए, 50 तक होना चाहिए। ठीक है, 2 से भाग करते हैं इसका यार। ठीक है, पहले 7 सत्ते 14, फिर 4 बचा तो 2। ठीक है, फिर 2 से भाग कर दिए, कितना हो जाएगा, ये 36। भाग करके देखो अब, 2, ये 18, फिर 2 से कितना बच जाएगा, 9। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ गई, 9 विषम संख्या है। ठीक है, ये भी 3 होगा ना, ये 3 और ये फिर 3 से तो 1 बच गया तो छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ देंगे आगे बताऊंगा। ये फिर से हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा 144 को, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, देख लेना मिला के, ये और ये। तो 144 फिर से पूर्णाभाज्य संख्या आ गई, देख लो। 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये गुणा का चिन्ह है ना। ठीक, ये देखो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। अब मैं कंफर्म हो गया कि सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखते हैं एक और टेस्ट कर लेते हैं। 252 नंबर लेते हैं इस बार, फिर 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर दिए, 1, 2 और ये कितना बचा, 26। फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि 6 इकाई अंक पे सम संख्या है। सम संख्या या 0 रहेगा तो 2 से भाग जाएगा। 126 को अगर भाग करने जाए तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 3। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से 2 और 1, फिर 3 से भाग कर देते हैं, कितना बच जाएगा, 7। ठीक है, अब 7 से जाएगा, कितना बच गया, ये कितना, सॉरी पेन बंद हो गया, बस 2 मिनट। हाँ, ये 7 और ये 1। ठीक है, पेयर बनाए, पेयर बनाते हैं, 2 2 3 3 और ये 7 तो अकेले बच गया, 7 का पेयर नहीं बना। अब 252 को कैसे लिखोगे, 252 को लिख लेते हैं जल्दी से।
252 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। हम लोग जानते हैं कि इसका पेयर है, इसका पेयर है और इसका पेयर देखो नहीं है ध्यान से, तो हम लोग सिंपल इसको लिख देते हैं कि 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ से पता चला गया, यहाँ से पता भी चल गया कि सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक टॉपिक समझ लेते हैं जहाँ 3 दोस्त एग्जाम दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं। आप अपनी किताब का उदाहरण देख के बनाएंगे आगे का सवाल। ठीक है, एक 3 दोस्त हैं, वो एक क्लास टेस्ट देते हैं, उसमें ए के 3 मार्क्स आते हैं, बी के 4 मार्क्स आते हैं, सी के 5 मार्क्स आते हैं। अब इनमें बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है, एक हेल्दी कंपटीशन रहता है पूरे क्लास में टॉप करने का। देखते हैं क्या होता है, कौन टॉप करता है, कैसे टॉप करता है। ठीक, चलो तो सबसे पहले तो देखो कि सी का मार्क्स सबसे ज़्यादा आ गया एग्ज़ाम में, तो गुरुजी ने बोला कि फिसलन पट्टी पे सबसे पहले सी फिसलेगा, इसीलिए सी पहले फिसला। ठीक है, बी और ए लाइन में रह गए। ठीक है, क्योंकि इन लोग के मार्क्स कम थे। ठीक है, अब सी को ना अपने दोस्त ए और बी को चिढ़ाना था, तो बोलना चाहता था कि मेरे जितने मार्क्स हैं तुम्हारे तुम दोनों के उतने मिला के नहीं हैं, पर वो ये बोल नहीं पाया क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक, तो अब वो हो गया कि गुरुजी बता दो कि मैं अपने दोस्तों को कैसे चिढ़ाऊं। तो उसके सर ने बोला अबे कुछ मत कर, बस वर्ग पढ़ा है ना, दोनों सब का वर्ग कर दे। ठीक है, सब का वर्ग कर दे। तो गुरुजी मतलब जो स्टूडेंट था सबसे ज़्यादा मार्क्स जो लाया था, वो पूछता है कि उससे क्या होगा, तो गुरुजी ने ऐसे करके दिखाया, देखो उसको। ठीक, ये बराबर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब एक कंपटीशन चालू हो गया। अब सी ने चिढ़ा दिया है तो भाई बदला तो लेगा, बदला तो लेना पड़ेगा। अगली बार देखते हैं कि फिसलन पट्टी पे कौन बैठता है। ठीक है, सबसे पहले बैठते सब है, सबसे पहले कौन बैठता है। नेक्स्ट एग्जाम में उन लोग का मार्क्स ऐसा आ गया। ठीक है, अब बताओ कि फिसलन पट्टी पे सबसे पहले कौन बैठेगा। इस बार बारी किसकी है, फोटो देख के पता चल जा रहा है। ए की बारी सबसे पहले आएगी। ठीक है, फिर आएगी बी की बारी, फिर आ रही है सी की बारी। तो अब फिर इसको चिढ़ाना होगा। किसको चिढ़ाएगा, ये अपने दोस्तों को चिढ़ाएगा। कैसे चिढ़ाएगा, बोलेगा यार मैं भी ना वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, मैं भी वर्ग कर देता हूँ। ये तीसरा एग्जाम का है। ठीक, दूसरे एग्जाम में पहले देख लेते हैं। इसमें ना फिर से सी जीत जाता है। बी का कितना मार्क्स आता है, बी का मान लेते हैं 5 मार्क्स आता है और ए का 12 मार्क्स आता है। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर से सी को चढ़ना है सबसे पहले फिसलन पट्टी पे, और फिर से क्या करेगा, सी सबका मजाक उड़ाएगा, है ना। ये कैसे मजाक उड़ाएगा, फिर से बोलेगा मैं फिर से वर्क करूंगा। ठीक है, और देखूंगा क्या होता है। आप वर्क करके देखेंगे, 5 का वर्क करेंगे और 12 का वर्क करेंगे, कितना होगा। ठीक है, 13 का वर्ग मैं बता देता हूँ। 13 का वर्ग कैसे करोगे, पहले इकाई का इकाई से गुणा करोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 9, और 3 फिर इकाई का किससे गुणा करोगे, दहाई से, तो ये 3। ठीक है, फिर इस दहाई का इसके इकाई से, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, ये क्या हो जाएगा 3, और फिर इस दहाई का इसके दहाई से क्या होगा वो 1, तो ये 9 6 1। ठीक है, तो ये भी ये बराबर हो गया क्या, 1 6 9 और 4 5 9 6 4 2 6 और 1, ये देखो ये भी बराबर आ गया। फिर से सी ने चिढ़ा दिया। अब देखो, अब बारी है ए की, ए कैसे बदला लेगा। ठीक है, सबसे अब फिसलन पट्टी पे बैठ रहा है, वो भी सोच रहा है कि मैं भी वर्क करके चिढ़ाऊंगा। किसको चिढ़ाऊंगा, बी और सी दोनों को चिढ़ाऊंगा। तो क्या होता है, 11 का वर्ग जब वो करता है तो 121 हो जाता है, और 7 का वर्ग 49 हो जाता है, और ये 16।
तो ये 121 और ये कितना हो जाएगा, ये शायद तो कितना हो जाएगा, आप एक बार जोड़ लेंगे। पर ये तो नहीं हुआ यार, ये तो नहीं चिढ़ा पाया, ठीक है, ये नहीं चिढ़ा पाया ना। तो अब देखो ए बी सी जैसे तीन दोस्त हैं ना, ठीक है, ए बी सी तीन दोस्त हैं, तो इनको हम लोग त्रिक बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। और ये जो हम फॉर्मूला लिखे ना, ठीक, मैंने स्मॉल लेटर में फॉर्मूला लिख दिया है लेकिन आप समझ गए होंगे। ये त्रिक अगर इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं ना, ठीक है, क्या करते हैं, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ, जैसे 25 इक्वल टू 25 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई, ठीक है। 169 सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, और ये डिससेटिस्फाई मतलब असंतुष्ट, ठीक है। संतुष्ट कर दिए ना, बराबर आ गया दोनों का वैल्यू, तो इसको बोलोगे पाइथा होना चाहिए, पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। ये संख्याएं क्या है, पाइथागोरस त्रिक में है। और अगर बराबर नहीं आया तो पाइथागोरस त्रिक में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आपका बुक पढ़ने स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। वर्ग संख्याएं हम सीख गए, वर्ग संख्याएं किताब में आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। घन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, घन पहले देख लेना एक बार, अगर फिजिकल देख सकते हो तो फिजिकल, नहीं तो वर्चुअल आप ऑनलाइन फ्री में तो देख ही सकते हो, एटलीस्ट उतना कर ही सकते हो, है ना। ये देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़े हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करना है, वही भाग मेथड। 144 का हम लोग देखो कर चुके हैं, 252 कर चुके, ठीक है। और ये तो आप टेबल तुरंत बना दोगे बिना देखे। आप कम से कम 25 संख्याओं तक का स्क्वायर, 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग आप पढ़ लोगे एक बार जैसे टेबल बना लोगे, तुरंत आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि आप समझ चुके हो, ठीक है। और क्या है, ये मज़ेदार बात करके देखना, ये आपको समझाना ही नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये हम लोग हल कर चुके हैं, ये भी हमने हल कर चुका है ऊपर में। ये 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, अगर कोई 8वीं क्लास का देख रहे तो। थैंक यू।